नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को किसी भी कारण सिंगल्स मानते हैं। पहले रिश्ते में थे लेकिन झगड़ा करके सिंगल हैं, या फिर जो पहले से ही सिंगल्स हैं जो रिश्ते में जाना चाहते हैं। तो देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, एंड बाद में देखेंगे आपके लाइफ में क्या पहले से कोई आ रहा है, पुराना कोई या नया कोई, और बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन मकर राशि, पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी, द मून का एनर्जी था। आप दुखी थे, आप परेशान थे। हो सकता है आप किसी के साथ ऑनलाइन चैटिंग वेटिंग कर रहे थे, या फिर किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते थे जिनके साथ आपका रिश्ता ऑनलाइन शुरू हुआ था। तो आपको हो सकता है सही तरह से कॉल टेक्स्ट या मैसेज नहीं आ रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा बात करने के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो आप पहले जो आपकी एनर्जी थी बहुत ही दुखी एनर्जी था। आप परेशान थे, दुखी थे। आप खुद को समझा नहीं पा रहे थे कि आप ये दुख क्यों हो रहा है, क्यों कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, इतनी परेशान क्यों हो रहे हो आप, इतनी परेशानी आपको क्यों है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, पहले क्यों पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, या फिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तरह तरह की जो परेशानी आपके दिमाग में थी वो पास्ट की आपकी एनर्जी थी। ये बहुत ही दुखी एनर्जी आपका था, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी था। आप पॉजिटिवली कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप दुखी थे, परेशान थे, चीज़ों को अच्छी तरह से आप देख नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। पास्ट में आपकी एनर्जी जो था बहुत ही सैड और दुख मतलब दुखी एनर्जी आपका था। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, प्रेजेंट में भी आप दुखी हो। आपके कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। प्रेजेंट में भी आप दुखी हो। आपको लग रहा है कि आपके पास जो ऑप्शन है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। आप किसी और ऑप्शन की तलाश में हो। आप बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो। आपको लग रहा है जो आपके पास है वो सही नहीं है, इसीलिए आप अभी आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप बेटर ऑप्शन की तरफ देख रहे हो। अभी भी आप परेशान हो। आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे जजमेंट मिलना चाहिए। मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए जो आपके पास है आप ना उसको देख रहे हो, और जो नहीं है आप उसके लिए रो रहे हो। तो जो आपके पास है वो भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेटर ऑप्शन की तरफ देख रहे हो सकता है आपके लाइफ में बेटर ऑप्शन भी आ जाए, लेकिन इसके लिए दुखी होके, परेशान होके अगर आप बैठे रहोगे तो परेशानी आप ही को बढ़ेगी। इसीलिए प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो भी दुखी एनर्जी है। आप न्याय चाह रहे हो सकता है आपको लग रहा है कि मुझे सही जजमेंट नहीं मिला है, जितना मैंने दिया है उतना मुझे नहीं मिला है। कुछ भी कारण से आप दुखी हो और आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो सकता है आप किसी नए प्यार के इंतज़ार में हो, या फिर आप फैसले के इंतज़ार में हो। तो अभी आप जो है उसके अलावा भी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और आप दुखी भी हो। अभी देखते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। यस, पास्ट से ही कोई आपके लाइफ में आएगा, जो बहुत ही स्टेबल बंदा या बंदी होगी, जो सेल्फ सेंटर्ड होंगे, जिनके प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ।
आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। जो दिखावे के लिए जिनके पास तो सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर असल में ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हो सकता है वो किसी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा कोई है, हो सकता है उनके पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है कि उनको हर कोई चाहता है ऐसा कोई गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या पति या पत्नी, मतलब वो जो पास से आपके लाइफ में आ रहा है वो बहुत ही स्टेबल बंदा या बंदी है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, स्टेबल तो है, वो खूबसूरत है, खुद को सजना संवारना जानते हैं, खुद को कैसे स्मार्ट दिखाना जाता है वो जानते हैं। हो सकता है उनके पास पैसा, बंगला, घर, ज्वेलरी कुछ चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा कोई पास्ट में जिनके साथ आप रिश्ते में थे, वो आपके पास आ रहा है। अगर आपको जजमेंट चाहिए था, अगर आप सोच रहे थे कि मुझे क्यों अच्छे जजमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो अभी वो थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन वो अगर डिसीजन लेंगे तो आप ही के बारे में लेंगे और ज़रूर पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है, जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी होगा कि ये आना चाहिए। हो सकता है आप इसी के ही इंतज़ार कर रहे थे, तो पास से कोई आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत सारा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। वो खुद भी बहुत पॉजिटिव है, खुद भी बहुत एंथुसियास्ट है, तो उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आप खुश हो जाइए। अगर आप पास्ट के किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो हाँ, वो आपके लाइफ में दोबारा से आ रहा है। और ये रीडिंग होगी 13 से लेके 23 फरवरी तक की। आप ये रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। इन दिनों आप इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी है तो चेंज होती रहती है, इसलिए जितना होगा उतना आप रखिएगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा, जितना नहीं करेगा उसको मत रखिए। क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में? नहीं, नया कोई नहीं आ रहा है। जो भी आएगा पास्ट से ही आएगा, नया आने का कोई चांसेस नहीं है। अगर नए आप किसी नए के साथ आपने रिश्ता किया होगा किसी ने, तो मुझे लगता है थोड़ा संभल के रहिएगा। नया जो है वो जितना आप सोच रहे हो उतना सीधा नहीं भी हो सकता है, थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड का हो सकता है जिसने नए लोगों के साथ रिश्ता किया है। तो नया तो कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, जो पुराने रिश्ते की वेट कर रहे हो पुराना कोई ही आ रहा है। और जो नए रिश्ते में गए हो, जो नया, तो उनको थोड़ा संभल के रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके साथ आप रिश्ते में हो अच्छी तरह से उनके बारे में थोड़ा सोचिएगा। फिर आते हैं गाइडेंस में, देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहे हैं कि आप रिस्क लीजिए, रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए। अगर आप पुराने रिश्ते को फिर से वापस चाहते हो तो बेशक आप उस रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो। आप फिर एक बार रिस्क लेके देख सकते हो। आप चीज़ों को इस बार दोस्ती से शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप नई शुरुआत अगर करना चाहो तो बेशक कीजिए, क्योंकि अभी आप थोड़ा मैच्योर बन गए हो, आप स्टेबल बन गए हो, आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने की हिम्मत और काबिलियत आप में अभी आ गया है। तो अगर आप चाहते हो रिश्ते की नई शुरुआत तो आप बेशक कर सकते हो, और इस बार रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से कीजिएगा, नए तरह से शुरू कीजिएगा। हो सकता है अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप बहुत ही यंग एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो आप रिश्ते की शुरुआत बेशक पुराने लोगों के साथ नई तरह से रिश्ते को शुरू कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि ओल्ड वाइफ एंड न्यू लेवल, आप उस तरह से रिश्ते को शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।